Good morning. Today's topic is transport in animal and plants. आज हम लोग एनिमल्स और प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। Transport means to carry things from one place to another. Transport is a life process in which a material absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part in its body. ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी भी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। और ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस में भी आता है जो कि एब्जॉर्ब मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको कैरी करता है। All the living organisms used a transport system to supply them with food, water and oxygen and to carry away the harmful waste material products in their bodies. ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। The main transport system in human beings is the blood circulatory system, which is commonly known as circulatory system. In circulatory system, blood carries digested food, water and oxygen to all the parts of the body. जो मेन ट्रांसपोर्ट का ह्यूमन बॉडी में काम होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करता है और इसको वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये बॉडी के सेल से बाहर करता है। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। Blood is a red colored liquid which flow the blood vessels and circulates in our body. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्लाज्मा, सेकंड रेड ब्लड सेल, थर्ड वाइट ब्लड सेल और चौथा ब्लैक ब्लड सेल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और वो पीला, उसका कलर पीला होता है और उसमें वो स्टिकी लिक्विड भी होता है और उसमें 90% वाटर और 3.5% साल्ट पाया जाता है। प्लाज्मा वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस को कैरी करता है और प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज विच एज डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। सेकेंड है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण उसमें हीमोग्लोबिन नामक रेड पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसके कारण वो रेड होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल जो होता है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बॉडी के सभी सेल्स में उसको कैरी करता है। थर्ड है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होता है वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है जिससे कि हमारे बॉडी में जो डिजीज कॉजेज बैक्टीरिया हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होता है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से नंबर में कम होता है।
white blood cells are much smaller in number than red blood cell. फोर्थ है प्लेटलेट्स. Platelets are the teeny fragment of a special cell formed in the bone marrow. Platelets help in the clotting of blood in a cut. When a cut starts bleeding, then platelets clot the blood, due to which further bleeding stops. The blood clot is formed due to presence of the cell called platelets in the blood. Platelets के कारण ब्लड में क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है. अगर कहीं भी चोट लगती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स में चोट लग जाती है, तो वो कुछ देर के बाद वो ब्लड क्लॉट कर जाता है और वो ब्लड सेमी सॉलिड के रूप में हो जाता है. ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है. अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है. इसके साथ साथ ये वाटर को भी बॉडी के सभी पार्ट्स में कैरी करता है. ब्लड ऑक्सीजन को भी लंग्स से लेकर के बॉडी के सभी पार्ट्स में कैरी करता है. और ये वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है. और ये बॉडी से जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये हमारे बॉडी के बाहर जाता है. Blood carries a waste product called urea from the liver to the kidney for excretion in urine. ब्लड के माध्यम से ही वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया होता है उसको ये यूरिन के माध्यम से एक्सक्रेट करता है. और ब्लड हमारे बॉडी को रोगों से प्रोटेक्ट करता है. अब ये ब्लड जो होता है ये हमारे बॉडी में दो फॉर्म में सर्कुलेट होता है. पहला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन. We get oxygenated blood in the lungs where the fresh oxygen to air passes into the blood. The blood having no oxygen in it is called deoxygenated blood. Deoxygenated blood is formed in all the organs to the body except the lungs. This is because when the oxygenated blood passes through the organs of the body cell use up its oxygen and make it deoxygenated blood. Deoxygenated blood carries carbon dioxide in it. Deoxygenated blood is rich in carbon dioxide. Thanks. नेक्स्ट डे हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे.